सम्माननीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के व्याख्यातागण डॉक्टर बबीता, ज्योति और सुहानी, इस महाविद्यालय के कार्यालय सदस्य मिस्टर प्रेम कुमार झा, रवि, सबसे पहले तो मैं आप सबों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी और आप लोगों के द्वारा प्रस्तुति, आप लोगों का अभिव्यक्ति मेरी सोच बदल दी। मैं सोचा था जिस संस्थान का दायित्व मुझे दिया जा रहा है उसमें बहुत कुछ कार्य करना होगा, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति ने मेरी सोच को बदल दिया और मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत कुछ ले जा करके उन संस्थानों को देना होगा जहाँ मैं अपने आप को मेरे बारे में जो आपने विशेषणों का उपयोग किया, मुझे लगता है कि यह संस्थान में सिर्फ विशेषण ही है और कुछ है नहीं। और तब मुझे और प्रासंगिक लगता है जब विभाग ने भी बिहार में 66 प्रशिक्षण संस्थान हैं जो प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षकों को तैयार करने के लिए हैं। सभी जगह भाषाई शिक्षक की कमी है और मुझे यह प्रासंगिक लग रहा है कि विभाग ने यहाँ दो भाषाई शिक्षक को भेज दिया जो सिर्फ और सिर्फ विशेषण ही जोड़ने का काम किया और किसी को इतना फुला दो बातों से, उसके शब्दों से, दूर दूर तक उन सभी शब्दों से कोई उसका संबंध नहीं हो, लेकिन उसके बारे में वैसी शब्दों को पिरोकर यहाँ रख दो जो वह यह जरूर बोलने के लिए विवश हो जाए। मोगेम्बो खुश हुआ। गणित का छात्र रहा हूं और गणित में 36 पहले होता है, 63 बाद में होता है। हम सभी संस्थान के सदस्य हैं। सदस्य की विदाई में मैं इस शब्द को, फेयरवेल को, यदि टुकड़ों में बदल देना चाहता हूं तो this program is not for your farewell, it is the welfare of the society, welfare for you. It is organized for the welfare of all the teacher candidates present here. क्यों? इसलिए कि आपके साथ बिताए हुए लम्हे, आपके साथ साझा किया हुआ वह सभी चर्चाएं, वह सब बातें, विवाद भी हुई होंगी, संवाद भी हुआ होगा, लेकिन उसके वाद से, उसके आभा से जो एक साझी समझ विकसित हुई होगी वह कहीं न कहीं दूर तक सभी बच्चों तक जाएगी, सभी समाज में एक ऐसी ऊर्जा विस्तारित करेगी जिससे सभी बच्चे सीखते हुए, आनंद लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यह कहीं न कहीं आपके उन बिताए हुए लम्हों को याद कर, आपने लगभग 2 साल आपने बिताया, उस प्रतिकूल परिस्थितियां थी जो वैश्विक पटल पर जो महामारी आया, इसने हमारी गत्यात्मकता
में अवरोधक का कार्य किया, लेकिन हमारी सहभागिता, हमने जो आप तक पहुंच बनाने के वैकल्पिक जो आयाम विकसित किए, हम फेस टू फेस आपसे नहीं मिल पाए तो हमने आभासी माध्यम को अपनाया और आभासी माध्यम से हमने आपको संपर्कित करने का प्रयास किया। उससे जो आप संवर्धित हुए हैं, जिन वसूलों से आप हमारे शिक्षकों को आपने देखा है, परखा है, पहचाना है, और जो कुछ आपको कमी हमारे शिक्षकों में दिखी है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उन कमियों को आपके भावी शिक्षार्थी नहीं परख सकें, इस तरह का कृतित्व अपने व्यक्तित्व में शामिल करना होगा, जिससे आप उन सभी संसाधनों से अपने आप को संवर्धित करते हुए आगे बढ़ते रहें, सभी बच्चों को, सभी शिक्षार्थियों को। क्योंकि यह जो आपने यह 2 वर्ष का कोर्स यहाँ जो अध्ययन किया है, यह शिक्षक बनने की योग्यता रखता है, पात्रता नहीं रखता। इसके बाद आपको पात्रता परीक्षा देनी होगी, और जब तक आप पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होंगे, आपके अंदर शिक्षकत्व के सभी गुण होने के बावजूद आप वास्तविक शिक्षक नहीं कहलाएंगे। आने वाले दिनों में जो नई शिक्षा नीति की बात है, उसमें वह चाहे सरकारी विद्यालय हो या सहकारी विद्यालय हो या निजी विद्यालय हो, सभी में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक ही बहाल होंगे। मैं आप सबों से अनुरोध करूंगा कि अभी से आप इसकी तैयारी करें। द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षुओं के लिए मैं कहूंगा कि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के आधार पर आपने जो शिक्षण कौशल, और मैं यहाँ देख रहा था कि एसईपी कभी सितंबर नहीं होता, 27 एसईपी लिखा हुआ है। तो मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि यह हो सकता है कि यह सितंबर लिखना चाहते हों, लेकिन हमारे द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षु को यह आभास प्रथम वर्ष के प्रशिक्षु दिलाना चाहते हैं कि यह स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम है, जिसके आधार पर आप इस अनुभव को नहीं भूलेंगे, और जब भी आपको शिक्षण गतिविधि का अवसर मिलेगा, उस अवसर में शिक्षक के वसूलों को ध्यान में रखकर इस अनुभवों को आत्मसात करते हुए शिक्षार्थी तक आपकी पहुंच सहजता, सुगमता से कैसे होगी, जिससे सभी शिक्षार्थी आपकी कक्षा में अधिगम सुनिश्चित करते हुए आनंद के साथ आगे बढ़ सकें। इन अवसरों को आप सुनिश्चित करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। स्किट बहुत अच्छा लगा, नाटक, और कुछ क्षण के लिए तो दृश्य ऐसा था कि वास्तव में यह, मैं आप लोग के कार्यक्रम के बारे में बताऊं कि अब मुझे लगता है कि यदि अमृत महोत्सव के सभी कार्यक्रम को यदि यहाँ पर किया जाए तो राज्य स्तर पर ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर इस संस्थान को पुरस्कार अवश्य मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। आप सबों की प्रस्तुति बहुत कुछ करती है, बहुत कुछ संचारित करती है। आपकी संख्या भले ही कम हो, और अंत तक ऐसा हो भी जाता है, किसी को बोलने का मौका नहीं देना हो तो उसको अध्यक्ष बना दो,
उसके बारी आने आने तक लोग इतना न बोल देंगे कि उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं कि बोलेगा क्या। तो सिर्फ यही बोलेगा कि सभी लोगों की बातों से मैं सहमत हूँ, सभी लोगों की अभिव्यक्ति से मैं अभिभूत हूँ, और आप लोगों के प्रति धन्यवाद अर्पित करते हुए मैं अपना वचन को यहीं पे विराम देता हूँ। लेकिन गणित का छात्र होने के कारण भाषा का मैं रहता तो मैं ऐसा बोल देता, क्योंकि गणित में तो शून्यता जब मैं शुरू करता हूँ तो शून्य जब तक बाईं ओर रहता है तब तक वह विराम की अवस्था में रहता है। वही शून्य जब दाईं ओर आ जाता है तो उसकी गत्यात्मकता बढ़ जाती है और उसका मान वह 10 गुना बढ़ा देता है, जिसको यह भी समर्थन कर रहा है। मैं चाहूंगा कि आप सभी आने वाले दिनों में शून्यता को समझें। शून्यता कहीं ना कहीं हमारे अंदर वह अवसर को तलाशने का अवसर देता है, उन विकल्पों को ढूंढने का अवसर देता है, जिससे हम यह परख सकें कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। यदि हमारे अंदर खूबियां हैं तो वह हम उसको 1 2 3 4 5 इस तरह से हम लोग सकते हैं, लेकिन कमियों को हम शून्य से, क्योंकि कमियां यदि अधिक होंगी तो वह व्यक्तित्व नहीं दिखते। तो शून्यता को पहचाने, अपने अंदर कमियों को तलाशें, उन कमियों को दूर करते हुए अपने आप को संवर्धित करने की कोशिश करें, जिससे कोई भी आपके अंदर कमियां ढूंढ न सके। वह सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर खूबियों को ही तलाशता रहे और मन ही मन आपसे ईर्ष्या करे कि काश वह खूबी हमारे अंदर भी आ जाती और मैं भी उसके व्यक्तित्व की तरह निखर जाता। यह कार्यक्रम अपने अनुजों के प्रति आदर्श प्रदर्शित करने का भी है। यह कार्यक्रम हम अपने छोटे भाइयों के प्रति उन पद चिन्हों को तय करने के लिए उत्प्रेरित करने का अवसर है, जिससे जो कार्य आप नहीं कर पाए वह कार्य करने के लिए आप इन्हें निमित्त करें। आपके मन में यह बात आती होगी कि मैंने तो यह तय ही नहीं किया। अवसर है, आप एक कागज पर लिखकर गेट से बाहर जब निकलेंगे तो जरूर सोचेंगे, अभी से सोचें। आज नहीं सोच पाए तो 2 दिन बाद सोचेंगे, एक महीने बाद सोचेंगे, और किसी तरह वह आपकी पंक्ति जो आप नहीं कर पाए, कहीं आपके मन में कसक नहीं हो कि काश मुझे और समय मिलता, मैं यह कार्य कर लेता, तो वह कार्य आपका अनुज करेगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आज के दिन मैं यह भी सोचता हूँ कि तुम कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जिस रूप में आपने नामांकन लिया था, निसंदेह वह रूप आपका नहीं होगा, निखरा होगा जरूर। और इसके बाद की भी पंक्ति है कि वर्षों से जिसे तलाशा, नहीं, पत्थर को तलाशा जिसे देखते देखते खुदा हो गए। हम
चाहते हैं कि हम जिस स्थिति में हैं उससे अधिक स्थिति आप तय करें। मैं जहां हूं उससे बहुत दूर आप जाएं, उन ऊंचाइयों को छुएं, क्योंकि आपके समक्ष पूरा आसमां आपके समक्ष है। और उसके लिए मैं कहूंगा कि कौन कहता कि तुम तूफानों से नहीं लड़ सकते? कौन कहता कि तुम उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते जिसकी अपेक्षा रखते हो? कौन कहता कि तुम आसमान में सुराग नहीं कर सकते? सिर्फ जरूरत है एक पत्थर उछालने की, दिल से, दिमाग से, और हम सबको आगे बढ़ने के लिए मिलकर बढ़ने। एक प्रस्तुति यह भी आई थी, मैं उसमें जोड़ना चाहता हूं, भगवान को कोसने से नहीं आएगा। उद्घोषक के द्वारा यह बात आई थी कि लड़का लड़की एक समान, अंतर नहीं करता भगवान, लेकिन अंतर ही बनाता इंसान। इसको बदलने की आवश्यकता है। हम कुछ क्षण के लिए उस दृश्य को याद करें, और चूंकि शिक्षा के मंदिर में हम सभी हैं, शिक्षाई परिदृश्य में हम सबों को रहना है। और कहा भी गया है कि शिक्षा स्टार्ट्स फ्रॉम ओम टू टॉम, गर्भाधान से लेकर कब्र तक शिक्षा अनवरत चलती रहती है। तो मैं यह आपसे कहना चाहूंगा कि शैक्षिक मूल्यों को पहचानिए, और इसी मूल्यों के तहत यदि कहा गया है तो मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड, यह भी कहा गया है। शिक्षा, शैक्षिक परिदृश्य को जब हम दिमाग में रखते हैं तो यदि जननी नहीं होती, जनक शब्द यदि आया है तो वह सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए आया है। वह संबंधित करता है, संपूर्ण माना गया है। और आजकल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप पढ़ेंगे तो टीचर के लिए ही शब्द का यूज नहीं किया है, सी शब्द यूज किया है। सी शुड बी एक्ट एज ए फैसिलिटेटर, उसमें ही नहीं है। शिक्षक, चूंकि हमारी माँ सबसे पहली शिक्षिका होती है, माँ के ही संस्कारों से हम आगे चलकर आगे बढ़ते हैं। तो वह पल कुछ क्षणिक नहीं हो, उस पल को आप संजो कर रखिए। और हम, क्योंकि हम सिर्फ इस संस्थान तक नहीं है, प्रशिक्षण का जो उद्देश्य होता है वह होता है कि प्रशिक्षक कुछ लोगों के साथ बातचीत करते हैं। आपकी संख्या 2019-21 अकादमिक सत्र में 150 थी। 150 में मैं समझता हूं कि 140-145 आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा। तो कुछ लोग, 4 लोग, यहाँ 4 ही व्याख्याता थे, 4 व्याख्याताओं ने 150 तक बातें पहुंचाने की कोशिश की। आप 150, कुछ 15 जो आपके प्रयोगशाला विद्यालय थे, वहां आप उन बातों को पहुंचाने की कोशिश किए। उस 15 में यदि 500 स्टूडेंट ही होगा नामांकित, तो आप 500 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो 750 बच्चों तक। और वह 750
जिस सोसाइटी, डिफरेंट सोसाइटी में है, वहाँ के लोगों को अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपने व्यक्तित्व, अपने बातचीत करने के तरीके से प्रभावित करेगा। तो प्रशिक्षण का उद्देश्य यह होता है कि one to few, few to many and many to all। एक से कुछ लोगों तक, कुछ लोगों से बहुत लोगों तक और बहुत लोगों से सभी लोगों तक यह क्रम चलता रहे। और उसके सूत्रधार आप ही हैं। आप ही के द्वारा हम अपने यह एक विदाई नहीं है। आपको हम अपनी योग्यता से, हम अपने प्रदर्शन से जो आपको संवर्धित किया है, तो संवर्धन का यह आज एक निपुणता, प्रवीणता देने का एक अवसर है कि अब आप हम सबों का प्रतिनिधित्व करेंगे। आप जाने जाएंगे प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय फुलवरिया के नाम से। आपका कोई एक प्रदर्शन इस महाविद्यालय को चोटी तक पहुंचा सकता है, या कोई एक प्रदर्शन इसे गर्त में गिरा सकता है। आपको कहता हूं, यह आपको सोचना है हम इसे कैसा करें। संस्थान यह चाहेगा कि नेजे पे रख के इस संस्थान का, इस महाविद्यालय का सर बुलंद कर दुनिया को एक चिराग तो जलता दिखाई दे। हम चाहते हैं कि आप इस संस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए जहां भी जाएं, जीवन में उन सभी सफलताओं को प्राप्त करते हुए, अपनी अहमियत को प्रदर्शित करते हुए, अपनी अस्मिता को बचाते हुए, आप समाज के सुधारक के रूप में प्रदर्शित कर सकें। एक आप सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें, जिससे समाज ही नहीं, संकुल ही नहीं, प्रखंड ही नहीं, जिला से राज्य ही नहीं, यह राष्ट्र आप पे गर्व करे। और जब राष्ट्र आप पे गर्व करेगा तो विश्व भी आप पर गर्व करेगा, क्योंकि कभी न कभी हम विश्व के रूप में। बस इतना ही, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। जो एक सूची बनी थी मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट ग्रुप, उसमें 15 ही सदस्य थे, लेकिन जब मंच पे आए तो मैं काउंट कर रहा था, लगभग 23 लोग थे। मैं कहा कि यह 8 कैसे वृद्धि हो गई। मैं चाहता हूं कि यह 15 जो कुछ क्षणों के लिए था सूचित, वह कुछ क्षण के बाद 23 हो गया। वह 23 तक न रुके। हर संस्थान का हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से आने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका कुछ न कुछ अदा करता रहे, जिससे यह सूची बनाने की आवश्यकता नहीं हो। यह महाविद्यालय की अपेक्षा होगी। यह महाविद्यालय सिर्फ 15 के लिए नहीं है, यह महाविद्यालय सबों के लिए है। और यदि सबों की अपेक्षा रख के 15 लोगों को ही चिन्हित कर पाया, तो यह संस्थान की विफलता होगी, सफलता नहीं होगी। यह संस्थान को, यह 15 लोगों का दायित्व है कि हर कोई एक दूसरे को इस तरीके से प्रेरित करे कि अगली बार जो कार्यक्रम हो, अभी आप लोगों को अमृत महोत्सव मनाना है। 15 अगस्त 2022 तक विभिन्न कार्यक्रम होने हैं, और मैंने सोहानी मैम को और सभी लोगों को कहा है कि उसकी एक सूची बना लें। मैं जैसे इन कर रहा था, मैंने आप लोगों का रंगोली देखा, अभिभूत हो गया। वास्तव में इतनी आप लोगों में क्षमता है कि उस क्षमता से मैं चाहता हूं कि यह संस्थान तक ही नहीं रहे, संस्थान से निकले, इस महाविद्यालय से वह निकले।
इसका प्रदर्शन एक सिस्टमेटिक ढंग से आप करेंगे तो वह आप इस संस्थान को बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। हर कोई देखने वाला कहेगा सुपर ही नहीं, सुपर से ऊपर क्या कहता है समय कुछ ज़्यादा हो गया, बोलने का दिल तो बहुत करता था। कभी कभी लगता है कि आप लोगों के से और इतना ध्यान से सुनने वाला आदमी की भी कमी होती है, कभी कोई सुनता नहीं है। जो भी सुनता है वह व्यवस्थावश सुन लेता है और जब बाहर निकलता है तो आंख गुड़गुड़ाते हुए निकल जाता है। इसकी यह मैं महसूस करूंगा जब आप लोग इस प्रसाल से निकलेंगे। लेकिन एक अनुरोध तो मैं अवश्य करना चाहूंगा कि कोई एक कार्यक्रम जो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा द्वितीय वर्ष के लिए या प्रथम वर्ष के लिए भी, तो वह आप जरूर एक कागज पर लिख करके दें, जिससे हमारे जो भी सहभागी हैं, सहपाठी हैं, जो भी यहाँ पर प्रस्तुत किए, वे अपने आप को नए प्रोग्राम के लिए अधिक संवर्धित करते हुए प्रस्तुत करें। कोई एक कमी जरूर आप प्रदर्शित करें, जिससे चूंकि यह आप इस संस्थान की प्रस्तुति को नई ऊंचाई तक आप ले जाना चाहेंगे, जिससे और कोई दूसरा उस कमी को ढूंढ न सके। तो एक जो बहुत ही अच्छा लगा हो, एक जो बहुत ही आपको लगा हो कि इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए था, वह आप जरूर लिख करके दें। और एक जब आज इस गेट से आप निकलेंगे तो एक जो 2 वर्षों में आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, यहाँ की कार्यशैली, यहाँ की गतिशीलता, यहाँ की गतिविधि, उसको आप अपने साथ जरूर ले जाएंगे। और कुछ कमियां भी रही होंगी, उन कमियों को संवारने के लिए आप अपने आप में प्रतिबद्धता, तत्परता, कृतज्ञता आप लेते जाएंगे और उस कमियों को इसे यहीं छोड़ते हुए जाएंगे, क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि उस कमी के कारण आपका व्यक्तित्व उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए जिस ऊंचाई की अपेक्षा आप रखते हैं, आपका परिवार रखता है, आपका समाज रखता है। और सबों की निगाह मेरे ऊपर है और माइक और रेड कारपेट वाले भी हमें देख रहे हैं कि कब ये बोलना बंद करेगा, जिससे मैं बस मायूस नहीं हूँ। मायूसी यहीं छोड़ के जाइए। मैं चाहता हूँ कि आप जब निकलें तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा लेके आप जाएं, क्योंकि जब आप हंसते रहेंगे तो आपका शिक्षार्थी भी हंसता रहेगा। हमारे शिक्षकों का आप चरण छूना चाहते थे, चरण छूने से कुछ नहीं होगा। मैं एक अनुरोध करूंगा महाविद्यालय की ओर से कि आप उन सभी का आचरण छूने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आचरण से ही आप सभी जाने जाएंगे। फिर भी मैं बस अब 1 मिनट, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट लूँगा। अभिषेक, साइमा, आरती, पूजा, अलविना, लेकिन अलविना तो आज आई ही नहीं, लेकिन नाम है उसका। आसफाक, सुभाष, अमन भी नहीं है। आदिल, विकास राज, प्रीतम रंजन, अंकित कुमार, आलोक प्रभात, अमरजेश और उज्जवल, सबके प्रति महाविद्यालय की ओर से मैं शुभकामनाएं भी देता हूं
आशीर्वाद भी देता हूँ और इसी तरह कार्यक्रम को आप लोग करते रहें। अभी जो एक कार्यक्रम जो आप लोगों ने यूनिटी वाला जो प्रदर्शित किया था, तो हर एक स्टेट का कुछ ऐसा दिखना चाहिए था, पीछे से रिफ्लेक्ट होना चाहिए था कि वह किस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और वहाँ की क्या विशेषता है। तो कोई एक नहीं आकर के 3-4 के द्वारा यदि प्रस्तुति होता तो वह और अच्छा होता। और मैं सुहानी से कहूँगा कि इसको अच्छे से अरेंज करके यूनिटी का जो एक है अमृत महोत्सव में इसको प्रस्तुत कीजिए। बस सबों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आगे बढ़ें, आगे बढ़ते ही जाएं, पीछे मुड़कर नहीं देखें और उन वसूलों को, उन लाइन स्टोन को आप तय करते हुए सफलता को चूमें जिसकी आप अपेक्षा रखते हैं, जिससे आपको समाज आपसे अपेक्षा रखता है। बहुत बहुत आप सबों का धन्यवाद।